अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो है हम लोग प्राइम नंबर्स के अबाउट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो रिज़ल्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट भी है कि अगर हमारे पास ए और बी जो है वो कोई भी दो इंटीजर्स हैं, हमने जो है इंटीजर्स लिए हैं और बी हमने एक प्राइम नंबर लिया है, तो फिर इनका इंटीजर्स का जो है वो इस प्राइम नंबर के साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है। ये दो ही रिलेशनशिप पॉसिबल हैं। फर्स्ट तो ये कि इधर ये दिस प्राइम डिवाइड्स ए और ए एंड बी आर रिलेटिवली को प्राइम, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी होगी कि या तो ये वाला जो हम प्राइम नंबर ले रहे हैं ये इस ए वाले इंटीजर को डिवाइड कर रहा होगा, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ए और पी जो है वो रिलेटिवली को प्राइम हो। अब रिलेटिवली को प्राइम होने की से हमारा क्या मीनिंग है कि ए और पी का अगर हम जीसीडी लेते हैं तो इन दोनों का जो जीसीडी है वो क्या आए, 1 आए। इसके अलावा कोई भी और पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ यही हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि पहले हमने क्या कहा कि या तो ये P जो है वो इस A वाले नंबर को डिवाइड कर रहा होगा या फिर ये दोनों जो हैं वो क्या होंगे, रिलेटिवली को प्राइम होंगे। अब सेकंड प्रॉपर्टी जो है ये भी प्राइम की है, इसको हम देख लेते हैं कि ये हमें क्या सेकंड प्रॉपर्टी क्या बता रही है। सेकंड प्रॉपर्टी हमें बेसिकली ये बता रही है कि अगर P कोई नंबर है जो A और B के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो देन मस्ट है कि P जो है या तो A को डिवाइड कर रहा होगा या फिर B को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, अगर इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो इन दोनों में से किसी एक नंबर को जो है ये P वाला नंबर मस्ट है कि वो क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर किसी के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो ऐसा नहीं होता कि वो किसी उन दोनों में से किसी एक नंबर को, मतलब वो किसी का एक नंबर का मल्टीपल होता है तो तभी वो उसके प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा होता है ना। बेसिकली ये रिज़ल्ट जो है वो हमें ये इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे रहा है। अब प्राइम नंबर्स के रिलेटेड जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ये हमें बताता है कि अगर कोई भी इंटीजर हम वैल्यू लेते हैं, इंटीजर वैल्यू हम पे क्या कंडीशन लगा रहे हैं कि n यहाँ पर इंटीजर है और ये ग्रेटर और इक्वल टू क्या है, 2 के, इसको हम लिख सकते हैं किसमें, प्राइम पावर फैक्टराइजेशन। यहाँ पर ये जो P1 P2 Pi तक जो मैंने नंबर्स लिए हैं ये प्राइम नंबर्स हैं और डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं ये हमारे पास, और ये जो इनके एक्सपोनेंट्स लिए हैं E1 E2 EI तक, ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। हमने क्या कहा कि अगर ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और P वाले जो हैं वो प्राइम है तो ये इसको क्या कर रहा है, इसको जो है वो हम n को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में, इस प्राइम पावर फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। अब इसको जो है हम देख लेते हैं कि ये फैक्टराइजेशन जो है हमारे पास क्या होती है, यूनिक होती है एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर। मींस फैक्टर्स का ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकता है, मतलब 2 जैसे कि अभी इस एग्जांपल से देख लेते हैं, अगर 3 हमारे पास एक इंटीजर है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 1। इसी तरह 5 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 1। 5 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है, लेकिन अगर हमारे पास 15 आ जाता है तो ये एक कंपोजिट नंबर है, तो मतलब इसको जो है इसको भी हम प्राइम पावर फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, हमें दो ऐसे प्राइम चाहिए जिनको जो है वो हम एक्सप्रेस कर सकें और उनकी कोई भी पावर्स लें और उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पूरा का पूरा 15 बन जाए। अब हमें पता है कि हमारे पास जो 15 है वो 3 × 5 अगर हम काट दें तो हमारे पास 15 बन जाता है, तो ये 3 भी हमारे पास प्राइम है, 5 भी प्राइम है। यहाँ पर P1 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, P2 हमारा आ जाएगा 5, और इसकी पावर में जो हम E1 और E2 ले रहे हैं वो दोनों हमारे पास आ जाएंगे 1। अब नेक्स्ट हमने एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं 36 को, 36 को प्राइम्स की फॉर्म में। तो सबसे छोटा प्राइम पहले हमने देखना है जो कि 36 को जो है वो डिवाइड कर रहा हो। तो सबसे छोटा प्राइम तो हमारे पास है 2। अगर हम इसको 2 से 36 को डिवाइड कर देते हैं तो बाकी हमारे पास 36 को अगर हम जो है वो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 18। अब 18 को देखना है कि सबसे छोटा प्राइम ऐसा कौन सा है जो 18 को डिवाइड कर रहा हो। 18 अगेन जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 9। अब 9 जो है ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है, 2 जो है वो 9 को डिवाइड नहीं करता। तो अब सबसे छोटा प्राइम जो 9 को डिवाइड कर रहा हो वो 3 है कि 9 को अगर हम 3 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या वैल्यू हमें दे देगा, ये हमें दे देगा 3। अब 3 को जो है वो इटसेल्फ जो है वो एक प्राइम है, इसको सिर्फ
3 इटसेल्फ ही जो है वो डिवाइड कर सकता है या 1 कर सकता है। तो हम तो प्राइम पावर फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर हम 3 को लेंगे। इट मीन्स कि हमारे पास 2 टाइम्स जो है वो आ रहा है 3 और 2 टाइम्स ही हमारे पास आ रहा है 2 जो डिवाइड कर रहा था किसको, 36 को। तो इट मीन हम 36 को एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 का हमारे पास स्केयर आ जाएगा और 3 का स्केयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 जो है वो इसकी जो है वो 36 की हमने क्या कर दी, प्राइम पावर फैक्टराइजेशन। मीन्स हमने 36 को इस तरह लिख सकते हैं जैसे कि अभी हम जैसे प्रोसेस किया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ। 2 × 18 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद हम 36 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 9 और फिर 9 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 9 को हमने 3 × 3 कहा था। तो यहाँ से ये दोनों 2 जो है ये हमारे पास 2 स्केयर बन गया और ये 3 × 3 जो है ये हमारे पास बन गया है 3 स्केयर। तो ये हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया है प्राइम पावर फैक्टराइजेशन में। इसी तरह हम जो है वो 30 को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम पावर फैक्टराइजेशन में। सबसे छोटा नंबर हमने देखना है, प्राइम नंबर जो 30 को डिवाइड कर रहा हो। तो 30 को सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड करता है वो है 2। तो 2 से अगर ये डिवाइड हो जाए तो ये हमारे पास आ जाता है 2 × 15। अब 15 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता, 15 हमारे पास जो है वो 3 पे डिवाइड होता है। इट मीन्स हम 15 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 × 3 और बाकी हमारे पास 3 पे अगर हम 15 को डिवाइड कर दें तो बाकी बच जाता है 5। इट मीन्स 30 को हम जो है वो प्राइम पावर फैक्टराइजेशन में हमारे पास इसमें 3 प्राइम्स आ गए, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है और तीनों के हमारे पास एक्सपोनेंट जो है यहाँ पर आ रहे हैं 1। अब नेक्स्ट हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं 100 को प्राइम पावर फैक्टराइजेशन में। तो 100 को हम कैसे प्राइम पावर फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वही हमने जो है वो रूल यूज़ करना है कि सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम देखना है जो 100 को डिवाइड कर रहा हो, तो वो 2 है। उसके बाद 50 को जो है वो भी अगेन 2 जो है वो डिवाइड कर देता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 × 25। अब 25 को जो है वो 2 डिवाइड नहीं करता, 3 भी डिवाइड नहीं करता। उसके बाद हमारे पास जो प्राइम आता है जो 25 को डिवाइड कर रहा है वो हमारे पास आ जाएगा 5। इट मीन्स 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5। तो इसमें हमारे पास 100 को हमें एक्सप्रेस करने के लिए 2 प्राइम मिल रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है उसका स्केयर हमारे पास आ रहा है और 5 स्केयर आ रहा है। तो हमने इसको भी जो है वो प्राइम पावर फैक्टराइजेशन इसकी भी कर ली। अब हमने देखना है कि हम जो जीसीडी और एलसीएम पढ़ रहे थे इसका प्राइम पावर फैक्टराइजेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है। इन जनरल हमने सपोज कर लिए है प्राइम पावर फैक्टराइजेशन। हमने 2 इंटीजर्स लिए हैं, एक इंटीजर हमने लिया है a, दूसरा वाला इंटीजर हमने लिया है b और हमने कहा है कि जो है वो a और b जो है वो दोनों ज़ीरो नहीं है। अब हमने नेक्स्ट खुद से कंसीडर कर ली कि a की अगर हमने प्राइम पावर फैक्टराइजेशन इन जनरल हमने लिख लिया कि इसमें हमारे पास आ रहा है p1 p2 अप टू सोन pn तक आ रहे हैं और a के जो एक्सपोनेंट्स ले रहे हैं वो हमने लिए हैं a1 a2 अप टू सोन an। अब b की भी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन हमने कंसीडर कर ली, दोनों में हमने a की भी और b की भी जो प्राइम्स लिए हैं वो सेम लिए हैं। इधर अगर हमारे पास p1 है तो यहाँ भी p1 है, यहाँ अगर हम p2 ले रहे हैं तो इधर भी p2 है, इधर pn है तो इधर मतलब सारे जो है p3 p4 ये इन पे प्राइम्स जो है वो हम सेम ले रहे हैं, लेकिन इनकी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन में हमने डिफरेंट क्या लिया है, ये एक्सपोनेंट हमने डिफरेंट लिए हैं। इसमें a1 तो b वाले में हमने उसको जो है वो b1 b2, इसी तरह pn के कोरिस्पॉन्डिंग जो एक्सपोनेंट है उसको हमने bn का नाम दिया है। अब हमने देखना है कि अगर इनकी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन ये है तो इसको हम किस तरह जो है वो इसका जीसीडी और एलसीएम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो जीसीडी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि इनके एक्सपोनेंट a1 और b1 जो आ रहे हैं उसका हमने क्या ले लेना है, मिनिमम। ठीक है, प्राइम तो दोनों में हमारे पास कॉमन था, दोनों में हम जो प्राइम वैल्यू ले रहे थे वो p ही थी, लेकिन हमने जो एक्सपोनेंट थे वो हमने डिफरेंट लिए हुए थे। यहाँ पर भी p1 था, यहाँ भी p1 था, यहाँ एक्सपोनेंट a1 था और b वाले में हमारे पास b1 था। तो जब हमने इसका जीसीडी फाइंड करना है तो जो पहला प्राइम है सबसे पहले उसकी पावर में हमने a1 और b1 में से जो भी मिनिमम है वो ले लेना है। फिर दूसरा प्राइम हमारे पास p2 है, इनकी पावर में भी जो मिनिमम वैल्यू है a2 और b2 में से उसको जो है हमने इसकी पावर में ले लेना है। इसी तरह हम pn की तरफ मूव कर जाएंगे तो उसमें हमारे पास हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेनी है an और bn की। हमने pn के लिए जो है वो मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेनी है और फिर इन सब को हमने जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जीसीडी की।
फिर एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम के लिए हमने जो है वो मैक्सिमम ले लेना है, और मैक्सिमम लेने के बाद फिर उसी तरह ही हमने इन सारी वैल्यूज़ को जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। तो फाइनली हमारे पास जो है वो आ जाएगा एलसीएम। इसको अभी हम एग्जांपल से देखते हैं तो ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट सबसे पहले हमारा काम टारगेट क्या है कि हम इनकी जो है वो दो नंबर जो भी हमें गिवन है इनकी हम प्राइम पावर जो है फैक्टराइजेशन कर लें। इनकी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो 120 है हमारे पास, इसकी हमने प्राइम पावर फैक्टराइजेशन करनी है। तो हम वही मेथड जो है वो अडॉप्ट करते हैं। 120 को सबसे पहले जो सबसे छोटा प्राइम डिवाइड कर रहा है वो हमारे पास है 2। तो 2 इंटू हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। ठीक है, अब 60 को जो है वो अगेन हमारे पास 2 जो है वो डिवाइड करता है। तो ये हमारे पास इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 30। नेक्स्ट 30 को अगेन 2 डिवाइड करता है तो ये हमारे पास 2 क्यूब आ जाएगा, और अगर यहाँ हमारे पास आ जाएगा 15। अब 15 में हमारे पास क्या आएगा, 15 को हम 3 इंटू 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये फाइनली हमारे पास प्राइम पावर फैक्टराइजेशन आ गई 120 की, 2 क्यूब 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब इसी तरह 500 की भी हमने प्राइम पावर फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 500 की प्राइम पावर अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो हमारे पास क्या बनेगा, टोटल हमारे पास है 500 को जो है वो सबसे पहले तो 2 डिवाइड कर रहा है, तो ये 2 इंटू 250 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अगेन इसको जो है वो 2 डिवाइड करेगा तो फिर ये 2 स्केयर बन जाएगा, और दोबारा से आप अगर इसको वेरीफाई कर लें तो ये आपके पास जो है वो 5 क्यूब और 2 स्केयर की फॉर्म में जो है वो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि यही बनती है, क्योंकि फैक्टराइजेशन हमने कहा है कि यूनिक है। सिर्फ ऑर्डर जो है वो फैक्टर्स का चेंज हो सकता है। ऑर्डर चेंज होने से हमारा मीनिंग ये था कि हमने यहाँ पर जो है वो 2 स्केयर इंटू 5 क्यूब लिखा है, तो इसको हम 5 क्यूब इंटू 2 स्केयर भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं पहले 5 पे अगर हम डिवाइड कर लें और उसके बाद जो है वो 2 पे डिवाइड कर लें तो हम इसको इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब ऑर्डर इनका चेंज हो सकता है, लेकिन फैक्टराइजेशन जो भी हमारे पास आनी है वो यूनिक वैल्यू होनी है। तो आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, ये आपकी इसकी फैक्टराइजेशन बनेगी। अब हमारा काम है कि हमें फाइंड करना चाहते हैं कि जीसीडी फाइंड करना चाहते हैं, और दूसरा हम फाइंड करना चाहते हैं एलसीएम, इसको प्राइम पावर फैक्टराइजेशन को यूज़ करके। अब अगर हम देखें कि 120 की जो प्राइम पावर फैक्टराइजेशन बनी थी उसमें हमारे पास प्राइम्स जो हैं वो 3 आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है एंड 5 आ रहा है। और 500 की जो प्राइम पावर फैक्टराइजेशन हमने की है उसमें हमारे पास 2 प्राइम्स आ रहे हैं, एक तो 2 है और दूसरा हमारे पास है 5। इसमें हमारे पास एक प्राइम एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस हमने तो दोनों की पावर्स लेनी है। तो इट मीन्स यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 3⁻⁻⁴। तो एक प्राइम हमारे पास जो कम था वो उसकी जो है वो हमने वो उसकी पावर जो है 3⁻⁴ लिख लिया, वो 1 के इक्वल होता है। तो ये हमने उस प्राइम को भी एक्सप्रेस कर लिया। अब हमने जीसीडी फाइंड करना है तो हमने इनके एक्सपोनेंट की जो है वो मिनिमम वैल्यू जो है वो पहले लेनी है। तो पहला हमारे पास जो प्राइम है वो है 2, और अब हमने मिनिमम वैल्यू किसकी लेनी है, 3 की, और इधर हमारे पास क्या है 2। 3 एंड 2 की हमने मिनिमम फाइंड करनी है। उसके बाद 3 और 2 की मिनिमम हमारे पास क्या आ जाएगी, 2⁻² आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास प्राइम जो है वो 3 है, यहाँ पर प्राइम इस प्राइम की पावर जो है वो 1 है, और इधर जो है हमारे पास क्या है 0, और 1 और 0 का अगर हम मिनिमम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3⁻⁴। अब नेक्स्ट हमारे पास 5 है, 5 का एक्सपोनेंट अगर हम इधर देखें तो 1 है, और इधर हमारे पास क्या है 3, और 1 और 3 का अगर हम मिनिमम लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1। अब 2 को हमने जो है 2 स्केयर मल्टीप्लाई 3⁻⁴ जो कि 1 के इक्वल है, और मल्टीप्लाई 5, इसको हमने तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 20, क्योंकि 2 का स्केयर हमारे पास होता है 4, और 2 का स्केयर अगर 4 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये हमारे पास इन दोनों का जीसीडी आ गया जो कि क्या है 20। अब हमने एलसीएम देखना है। एलसीएम के लिए हमें जो है वो इनकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब 2⁻³ है, इधर 2 स्केयर है, तो 3 और 2 का मैक्सिमम हमारे पास 2 क्यूब ही आ जाएगा। अब 3⁻1 और इधर हमने क्या कहा था कि इसको हम लिख सकते हैं 3⁻⁴। तो 1 और 0 का जब मैक्सिमम लेंगे तो वो 3⁻1 ही आ जाएगा। 5 और इधर 5 क्यूब है, तो इनका भी जब हम मैक्सिमम लेंगे तो ये हमारे पास 5 क्यूब आ जाएगा, और इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 3000 आ रहा है। इट मीन्स कि ये 3000 जो है ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसका जो है वो एलसीएम हमारे पास जो वो बन रहा है
क्या बन रहा है 3000। हमने जीसीडी फाइंड किया, जीसीडी हमारे पास इसका जो है वो क्या बन रहा था, हमारे पास आ रहा था जीसीडी इसका 20 आ रहा है और एलसीएम हमारे पास इसका क्या आ रहा है 3000। अब एक तो ये हम एक्चुअली मेथड सीखना चाह रहे थे कि हम प्राइम पावर फैक्टराइजेशन की हेल्प से जीसीडी भी फाइंड करना सीख लें, एलसीएम भी फाइंड करना सीख लें। अब अभी जो हमने पहले थ्योरम डिस्कस किया वो हमें क्या कहता था कि एल डी का जो प्रोडक्ट है वो ए और बी के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो अगर डी की वैल्यू हमने 20 फाइंड कर ली तो एल की वैल्यू हम यहाँ से भी तो फाइंड कर सकते थे कि ए बी को हम डी पे डिवाइड कर देते तो हमारे पास एल की वैल्यू आ जाती। आपने एल की वैल्यू इससे भी वेरीफाई करके देखनी है कि ये 3000 ही आ रही है। अब नेक्स्ट जो है वो हम कुछ जो है वो टेस्ट डिस्कस करेंगे प्राइम और कंपोजिट नंबर को चेक करने के लिए, कि देखते हैं कि कौन से टेस्ट यूज़ किए जाएंगे, और फिर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो है वो कुछ मॉडल्स को भी हम जो है वो सोल्व करना सीखेंगे।